आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट यानी समतुल्यांक भार। लिखेंगे, आप भी लिखिए, इक्विवेलेंट वेट, है ना। ये सब जो है बेसिक कंसेप्ट का टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये जो है बहुत सारे चैप्टर में इंक्लूड मिलेंगे, जैसे रिडॉक्स रिएक्शन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जिसको टाइट्रेशन कहते हैं, ये सब टॉपिक में ये जो है इंक्लूड रहेगा, है ना। और उसमें प्रॉब्लम आपका तभी बनेगा जब इक्विवेलेंट वेट क्लियर रहेगा। तो पहले हम लोग इक्विवेलेंट वेट का डिफिनीशन लिख लेते हैं बच्चों। द इक्विवेलेंट वेट of an element is defined as the number of part by weight of the element that can combines or displace directly or indirectly one part by weight of hydrogen, 8 part by weight of oxygen and 35 part by weight of क्लोरीन। कहता है कि समतुल्यांक भार इसको हिंदी में कहते हैं। भार के विचार से उसका वह भार है जो हाइड्रोजन के 1 पार्ट से कंबाइन करता है, या ऑक्सीजन के 8 पार्ट से कंबाइन करता है, या क्लोरीन के 35 दशमलव यानी 35.5 पार्ट से संयोग करता है। यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन का बच्चों 1 हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन 8 हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन Cl 35.5 हो जाएगा। इतना याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है ग्राम इक्विवेलेंट है ना। कहता है एटॉमिक वेट हो गया बच्चों, मोलेकुलर वेट हो गया, आयनिक वेट हो गया, या इक्विवेलेंट वेट हो गया। इस सब का कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस है, इसलिए हम लोग ग्राम में इसको कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो लिखेंगे व्हेन इक्विवेलेंट weight is expressed then it is called gram equivalent, है ना। इक्विवेलेंट वेट को ग्राम में कन्वर्ट करने की क्रिया को ग्राम इक्विवेलेंट, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पूछेगा तो हो जाएगा वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई
इक्विवेलेंट वेट। अब सवाल है बच्चों, किसी भी, सबसे पहले किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का या किसी भी रेडिकल्स का इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको नोट किया जाए बच्चों। अब बच्चों हम लोग निकालते हैं पहले किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट, है ना, किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट में आपका मेटल नॉन मेटल दोनों आ जाता है ना। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास जो बोलिए, है ना, एटॉमिक मास बोलिए या एटॉमिक वेट बोलिए। एटॉमिक वेट इजकल टू होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, है ना, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी। इसलिए इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, दैट इज सेम जो लिखें, डिवाइडेड बाई वैलेंसी, है ना। अब किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना, ऐसे लिखेंगे शॉर्टकट, इक्विवेलेंट वेट सोडियम, है ना, सोडियम का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। तो सोडियम का एटॉमिक वेट लेंगे और सोडियम का एटॉमिक वेट बच्चों, सोडियम इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है 2311, ऊपर जो है एटॉमिक वेट है, नीचे एटॉमिक नंबर है, तो इसका एटॉमिक वेट 23 है। और वैलेंसी मैंने बताया था, केमिकल बॉन्डिंग का प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, पहला ही टॉपिक में आपको मिलेगा वैलेंसी, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, तत्वों को जोड़ने की क्षमता को वैलेंसी कहते हैं, है ना। और सोडियम 11 नंबर है, पहला हम 2 8 1, 8 पूरा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी इनर्ट गैस को प्राप्त करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसका वही वैलेंसी कहलाएगा। इसका वैलेंसी 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, वैलेंसी 1, यानी सोडियम का इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ बच्चों 23। अब हम लोग निकालते हैं मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम का सिंबल Mg हुआ, मास 24 है, एटॉमिक नंबर 12 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 है। अब इसका वैलेंसी निकाल लीजिए, मैग्नीशियम 12 नंबर, पहला में 2 8 2, 8 पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, उसका वैलेंसी 2 हो गया, यानी इसका इक्विवेलेंट वेट 12। अब हम लोग बच्चों देखते हैं एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। एल्यूमिनियम इस प्रकार से लिखा हुआ 27 और एल्यूमिनियम 13 नंबर पर है ना। इसका एटॉमिक वेट कितना हो गया 27 और 13 नंबर पर एल्यूमिनियम है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सजाइए 2 8 3, 8 पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, यानी 9। समझ में आया। जैसे बच्चों हम लोग ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट देख लेते हैं। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, इसका 16 हो गया। ऑक्सीजन 8 नंबर पर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहला ऑर्बिट 2, दूसरा में 6। 6 से 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसका वैलेंसी 2, यानी कि वैलेंट वेट 8 आ जाएगा। नाइट्रोजन का देख लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 होता है, इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा बच्चों, नाइट्रोजन 14 7 है ना। 7 नंबर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 5। और जिस एलिमेंट की वाहितम कक्षा में 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो, वह हमेशा 8 पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जितना गेन करेगा उसका वही वैलेंसी होगा। यानी 5 से 8 होने के लिए 3,
इसका क्या हो जाएगा 3 हो गया, है ना। इसका 3 हो गया। अब इसको जोड़िए, 3 3 4.6 के आसपास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। चूँकि नाइट्रोजन कितना नंबर मास है 14 लिए, इसका वैलेंस नाइट्रोजन 7 नंबर है, पहला में 2 फिर 5, यानी 5 to 7। 5 से 8 होने के लिए क्या लेगा 3 लेगा, 3 से डिवाइडेड किया। बच्चों नोट किया जाए इसको। अब हम लोग बच्चों थोड़ा सा देख लेते हैं किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट शॉर्टकट लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड। जैसे मान लिया है Na2CO3, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना। CO3, Al2O3, है ना। ये सभी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट आपको निकालने के लिए कहेगा। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड। किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट अगर आपसे कहेगा बच्चों, तो सबसे पहले उस कंपाउंड का मोलेकुलर वेट को लिखेंगे, यानी मोल वेट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का मोलेकुलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेटल। उस कंपाउंड में पहला एलिमेंट जो होता है मेटल होता है, नंबर ऑफ मेटल। और कहता है कि मेटल के ही वैलेंसी को लेंगे एंड इट्स वैलेंसी, है ना। अब हम 3 एलिमेंट को लिखे हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग Na2CO3 का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। सोडियम एटम पहले मोलेकुलर वेट लिखेंगे। सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है, यानी 23 × 2 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन है 16 और 3 है ना। 46 प्लस 12 प्लस 48, 8 to 10, 16 के 6 बाकी 1, 5 6 106। इसका मोलेकुलर वेट बच्चों आ गया Na2CO3 का इक्विवेलेंट वेट 106। नंबर ऑफ मेटल 2 है, सोडियम 2 है, सोडियम का वैलेंसी 1 है, यानी 106/2 53। इसका ही इक्विवेलेंट वेट आया, समझे। अब हम लोग बच्चों देख लेते हैं CaCO3, यानी कैल्शियम 40 होता है, कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 16 है, यानी 48। नंबर ऑफ मेटल 1 है कैल्शियम, और इसका वैलेंसी 2 होता है, यानी 100/2 यानी 50। तो आपको समझ में किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट निकालना है, इस फार्मूला को याद रखिएगा, आसानी से निकलेगा। इसी के साथ बच्चों अगला वीडियो आपको बताया जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ रेडिकल्स।